नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में। आज हम चर्चा करेंगे भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हमने इससे पहले देखा था भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसमें पहले नंबर पे हमने भारत का प्रायद्वीपीय पठार देखा, और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं द नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, अर्थात भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जैसा कि आप जानते हो कि भारत के उत्तर में जो प्राकृतिक सीमा हिमालय के द्वारा बनाई गई है, ये पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से आरंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्वतमाला है, हम सिर्फ भारत के संदर्भ में इसके बारे में देख रहे हैं। वैसे हिमालय पर्वत जो है उसका विस्तार भारत से बाहर भी, इधर पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार और चाइना, नेपाल आदि देशों में भी पड़ता है, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो भारत के संदर्भ में यहाँ है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्थात जो हिमालय प्रदेश हमारे भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं, ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। लगभग ये 400 किलोमीटर की लंबाई में है। ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और यहाँ विश्व की जो ऊंची चोटियाँ हैं वो विशेष रूप से इसी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में स्थित हैं। मैं बताऊँ आपको कि विश्व की लगभग 90% जो पीक हैं वो इसी पर्वतीय प्रदेश में है। इस श्रेणी का ढाल जो है ये तिब्बत के पठार की ओर नतोदर तथा भारत की ओर उत्तरोत्तर प्रकार का है। कई बार आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है कि जो पर्वतारोही होते हैं ना, वो चढ़ते समय हिमालय के उत्तरी ढालों से आरंभ करते हैं, क्योंकि वहाँ का ढाल नतोदर, और फिर जब उसके ऊपर ज़्यादा चढ़ते हैं तो वे ऊपरी भागों में जाने के बाद दक्षिण की तरफ आके चढ़ाई करते हैं। इसका यही कारण है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का जो मुख्य उसका ढाल जो है वह तिब्बत की ओर नतोदर तथा भारत की ओर उत्तरोत्तर प्रकार का है। अब हम हिमालय के बारे में मुख्य रूप से इसके कई विद्वानों ने अलग अलग विभाजन किए हैं, और हम इसमें प्रमुख रूप से हिमालय का जो वर्गीकरण है उसमें उसका भौगोलिक वर्गीकरण जो है उस पर सर्वप्रथम हम प्रकाश डालेंगे। भौगोलिक वर्गीकरण की दृष्टि से हिमालय को प्रमुख रूप से 4 समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। OH के स्पेट ने इसको 5 समांतर श्रेणियों में भी बताया है, लेकिन हम यहाँ 4 समांतर श्रेणियों का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृहद हिमालय की। ये सबसे ऊंची और लगातार फैली आंतरिक श्रेणी है, अर्थात यह इसकी सबसे सर्वोच्च और महत्वपूर्ण श्रेणी है। भारतीय ग्रंथों में इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये श्रेणी हमेशा हिमाच्छादित रहती है। यही कारण है कि इसको हिमाद्री कहा जाता है। यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत जो इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पे 8126 मीटर ऊंचा पीक है, वहाँ से लेकर के पूर्वी भाग में नामचा बरवा, ये चाइना में पड़ता है। नामचा बरवा जो पीक है अरुणाचल के ठीक उत्तर में, अरुणाचल और चाइना की सीमा के आसपास में 7756 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला। यहाँ नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैली हुई श्रृंखला है। ये जो वृहद हिमालय श्रृंखला है इसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है, और इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर है। इस भाग में पाई जाने वाली जो प्रमुख चोटियां हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। सर्वोच्च जो चोटी है इसे वृहद हिमालय में पाई जाने वाली वो है माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर, जो नेपाल हिमालय में पड़ती है और नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। दूसरे नंबर की जो पीक है इसमें कंचनजंगा, ये भारत में पड़ती है, और कंचनजंगा जो है ये है
सिक्किम और नेपाल की सीमा के आसपास स्थित है। उसके अलावा इसमें प्रमुख रूप से K2 चोटी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये इस श्रेणी में नहीं पड़ के भारत में पड़ती, काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। हम केवल इसमें वृहद हिमालय का ही जिक्र करते हैं ऊंचाई की दृष्टि से इन चोटियों में। इस श्रृंखला का नाम जो है एवरेस्ट पर्वत जो रखा गया, माउंट एवरेस्ट जो चोटी इसको दिया गई, वृहद हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसका भी कारण ये है कि उस समय तत्कालीन समय में जो सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो एवरेस्ट महोदय थे, उनके नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। तो हमने मोटी मोटी चीज़ें देखी है वृहद हिमालय में कि ये लगभग 2400-2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पीक तक है। औसत रूप से इसकी चौड़ाई 24 से 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इस श्रृंखला की 6100 मीटर के आसपास है। प्रमुख जो रूप से इसमें थी वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्य में चोयू है, मकालू, गौरीशंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये प्रमुख इसकी पीक हैं। इसके प्रमुख दर्रों की हम जिक्र करें, वृहद हिमालय श्रेणी में जो प्रमुख पाए जाने वाले दर्रे हैं वे बुर्जिल, जोजिला, ये लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उनमें इनकी स्थिति पड़ती है। ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और शिवकिला महत्वपूर्ण यहाँ दर्रे हैं। उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में नाथुला और जिलेपला महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो ये जो दर्रे हैं बड़े महत्वपूर्ण, इनका कई बार परीक्षा दृष्टि से पूछा जाता है, तो याद रखने योग्य हैं कि जम्मू और कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा और शिवकिला दर्रा, और उत्तराखंड राज्य में नीति, माना, लिपुलेख, ये बड़े महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और सिक्किम के नाथुला और जिलेपले जो इसी श्रेणी में स्थित हैं। शिवकिला वही दर्रा है जहाँ से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, और जिलेपला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है ये वही दर्रा है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को काम्पिलोंग से जोड़ता है, यानी कि भारत का संबंध ये चाइना से जोड़ता है वहाँ। और ये चुम्बा घाटी में स्थित है जिलेपला दर्रा, काफ़ी चर्चित रहती है ये सैनिक कार्रवाई के कारण भी। पिछले 1-2 साल में ये काफ़ी चर्चित रही चुम्बा घाटी। चीनी जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ अतिक्रमण कर लिया था चुम्बा घाटी में, उस समय ये काफ़ी चर्चित रही थी। सिक्किम के पास वाले क्षेत्र में ये लगती है। अब हम बता दें इसमें, और इसमें की चट्टानी विशेषताएं अगर देखते हैं इसकी, तो ये जो महा हिमालय या वृहद हिमालय जो श्रेणी है इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। जब हमने चट्टानों का जिक्र किया था तो भी मैंने बताया था कि ये जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये हिमालय के गर्भ भाग में भी पाई जाती हैं, और ये वही है। इसी कारण से इस हिमालय के जो वृहद हिमालय श्रेणी है उसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें उसके आंतरिक भाग में मिलती हैं। अब हम दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है यह इस वृहद हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है, और इसकी चौड़ाई उसकी तुलना में लगभग 4 गुना, ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है। वह लगभग 25 किलोमीटर थी उसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई इसकी लगभग आधी ही रह जाती है, यानी कि ये 2 से 3 हज़ार मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। पश्चिम से हम देखते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी जिसका कश्मीर राज्य में फैलाव प्रमुख रूप से मिलता है, ये इस श्रेणी की सबसे लंबी और प्रमुख श्रृंखला है। पीर पंजाल इस मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये सबसे ऊंची भी है इस भाग में, इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। झेलम और व्यास नदियों के बीच में ये लगभग 400 किलोमीटर लंबाई में फैली है। मध्य हिमालय की हम चर्चा कर रहे हैं, और मध्य हिमालय के पश्चिम भाग की जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट या इकाई है वह पीर पंजाल श्रेणी है। और इस पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा प्रमुख रूप से है। पीर पंजाल और बनिहाल 2 प्रमुख दर्रे हैं। जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। और इन्हीं जो ये मध्य हिमालय है इसी में आपका नैनीताल, रानीखेत, मसूरी आदि महत्वपूर्ण टूरिस्ट पैलेस भी हैं।
मध्य व महान हिमालयों के बीच एक विशाल सीमांत दरार भी है, पाई जाती है। फॉल्ट है एक यहाँ, जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि महा हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में दो घाटियाँ थोड़ा वर्णन करने योग्य है, जिसमें हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी और काठमांडू की घाटी। यानी ठीक उत्तर भाग में हमने देखा कि महा हिमालय या वृहद हिमालय, उसके ठीक दक्षिण भाग में जो है वह मध्य हिमालय है। और इस मध्य हिमालय की जो महत्वपूर्ण जो चर्चा करने योग्य थी हमने पीर पंजाल की उसके आगे फिर हम देखते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश वगैरह आते हैं वहाँ इसमें ये धौलाधर श्रेणी जो है वह लगातार उसके आगे फैली हुई है, इसको फिर धौलाधर कहते हैं। और यहाँ दो जो हैं वह घाटियाँ बनती हैं, एक कश्मीर घाटी और एक काठमांडू घाटी। तो प्रश्न ये बनता है कि कश्मीर घाटी किन श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। हम कह सकते हैं वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में या उप हिमालय के लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। दूसरी प्रकार से जैसे नेपाल में पड़ने वाली काठमांडू की घाटी है, तो इसका भी जिक्र आता है कि किन के मध्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी और कश्मीर घाटी स्थित है। इसमें जो कश्मीर घाटी है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कश्मीर घाटी है वह अपने करेवा निक्षेपों के लिए जानी जाती है। और इन करेवा निक्षेपों से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि करेवा निक्षेप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी जो वर्तमान में है उसके स्थान पे पहले एक कारेवा नाम का सागर था, या सागरीय अवशेष या बड़ा एक झील उसको आप मान सकते हैं। तो वहाँ जलज निक्षेपों का एक मोटा आवरण है, और कालांतर में वह जो जलज निक्षेप थे वह अवसाद के रूप में जमते जमते वह पूर्ण रूप से वह जम गई। और जब हम वर्तमान में उस घाटी क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ काफ़ी गहराई तक कंकड़ पत्थर, बजरीनुमा मोटे कंकड़ पत्थर, इस प्रकार के जलज जो निक्षेप है वो वहाँ देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं जमाओं को हम करेवा निक्षेप के नाम से जानते हैं। इन करेवा निक्षेपों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो ये एक प्रकार से जलीय और सरोवरीय निक्षेप हैं जिनको हम करेवा निक्षेप के नाम से जानते हैं। ये एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जिसको ये कवर करती है कश्मीर घाटी। और यहीं पे वर्तमान में डल और वुलर झील जो है ये इस चीज़ के प्रमाण भी हैं कि यहाँ प्लीस्टोसीन काल या उसके आसपास में कभी सागर का विस्तार था। अब हम चर्चा करेंगे उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी की। ये हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है। क्रम से हमने देखा वृहद हिमालय या महा हिमालय भी उसको हम कहते हैं, फिर हमने देखा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय भी उसको कहते हैं, और अंत में हम देख रहे हैं उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय की सबसे बाह्य और दक्षिणी श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ये पंजाब में पोटा और बेसिन से दक्षिण में आरंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक अनवरत रूप से फैली हुई है। कोसी के बाद में ये थोड़ी एक प्रकार से लुप्त हो जाती है, और फिर ये लास्ट में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है। जैसे वो अबोहर, मिसमी, मिरी और डफला जो पर्वत श्रेणी है उनके रूप में ये वहाँ लास्ट में देखने को मिलती हैं। और ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर राज्य में भी ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। और ये मध्य वाला जो ये भाग बताया पोटा और बेसिन से लेकर के बिहार तक यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन बिहार में भी कोसी के द्वारा इसको हटा दिया गया है। और अगर हम वेस्ट बंगाल की चर्चा करते हैं तो वहाँ भी तीस्ता और उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक लंबा गैप उसमें कर दिया गया है, जो यहाँ भी ये श्रेणी देखने को नहीं मिलती है। ये जो श्रेणी है ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में लगभग देखने को मिलती है। कहीं कहीं चौड़ाई ज़्यादा और कहीं चौड़ाई इसकी कम है। औसत रूप से इसकी ऊंचाई जो है ये 600 से 1500 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। ये इसकी जो निर्माण का समय है ये मायोसीन से लेकर के प्लीस्टोसीन काल में इसकी रचना मानी जाती है। और ये ऐसा भी माना जाता है कि हिमालय, महा हिमालय और लघु हिमालय जो था उसके जो कालांतर में नदियों के द्वारा बहाकर अवसाद जो लाए गए वो अवसाद यहाँ जमा होते गए और कालांतर में उस स्थान का उत्थान हो गया और उसी से शिवालिक श्रेणी का निर्माण यहाँ हुआ है। दरार एवं घाटियाँ, जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है, उसी प्रकार से इस मध्य हिमालय और उप हिमालय के बीच में भी इस प्रकार की एक
रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, लेकिन ये उसकी तरह इतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। यहाँ जो शिवालिक श्रेणी में जो घाटियाँ हैं या ग्रास लैंड हैं, उनको पूर्व की ओर आपने देखा कि उनको दून कहते हैं, और पश्चिम की ओर उनको दूर, और पूर्वी भाग में उनको द्वार के नाम से जाना जाता है, कि जैसे कि देहरादून। तो ये ग्रास लैंड है, घाटियों में स्थित जो ऊंचे भागों, वहाँ घास के जो मैदान प्रदेश हैं उनको कहते हैं, और पूर्वी भागों में इनको द्वार, जैसे कि हरिद्वार। इसके बाद में शिवालिक अपने पूर्वी भाग में बने उष्ण आर्द्र व आर्द्र पतझड़ वनों से ढके हुए हैं। शिवालिक का जो है वो शिवालिक श्रेणी की महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवालिक श्रेणी जैसे ही हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ लगभग निर्जन क्षेत्र के रूप में मिलती है। वनस्पति की दृष्टि से वनस्पति का लगभग अभाव है, और शुष्क भाग वहाँ है वनस्पति की दृष्टि से है। और जब हम इसका पूर्वी भाग देखते हैं तो वहाँ उष्ण आर्द्र पतझड़ वन काफ़ी अधिक सघनता से मिलते हैं, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पार्ट है वहाँ इसके ऊपर से हम देखते हैं इसको, तो यहाँ काफ़ी अधिक उष्ण आर्द्र वन मिलते हैं। और जब जम्मू कश्मीर राज्य में हम इसको देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी इस पर वनस्पति नहीं देखने को मिलती। वनों की सघनता पश्चिम की ओर कम हो जाती है, और पश्चिम भाग में विशेष रूप से ये पंजाब वाले जो क्षेत्र है पंजाब, वहाँ तो ये बिल्कुल नंगी सी हो गई है वनस्पति की दृष्टि से। इसके दक्षिण ढालों को बिल्कुल लगभग ये नग्न है वनस्पति की दृष्टि से। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वे स्थानीय भाषा में क्योंकि शुष्क भागों में ये बहती है, रेतीली रेत आ गई पंजाब वाले उस भाग में, तो इनको यहाँ चाव के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन जो इतिहास है भारत का उसमें इसको शिवालिक श्रेणी है, उसको मैनाक पर्वत भी कह दिया जाता है। शिवालिक नाम की एक नदी का भी ऐसा विद्वान अनुमान लगाते हैं। तो काफ़ी कुछ मान्यताएं इसके संदर्भ में हैं। चौथा जो प्रमुख रूप से ये तीन जो श्रेणियां देखी हमने, इसमें हम एक और करेंगे अंतिम रूप से बचा हुआ कि ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। ये वह हिमालय जो महान हिमालय के उत्तर की ओर वाला जो भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सन 1906 में स्वेन हेडन ने इसका वर्णन किया था। इसमें काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणियाँ जो प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम श्रेणी है जो महान हिमालय के उत्तर की ओर ये सभी श्रेणियाँ हैं। इसमें से लद्दाख, जास्कर ये जम्मू कश्मीर राज्य में है कि जास्कर श्रेणी, जास्कर के ठीक नीचे लद्दाख है। फिर कैलाश श्रेणी जो है ये उसी के काराकोरम जो श्रेणी है उसके समांतर रूप से फैली हुई है। तो प्रमुख रूप से लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ये श्रेणियाँ तो भारत में लगभग हैं, और कैलाश श्रेणी है वह लगभग चाइना वाले पार्ट में चली गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है काराकोरम श्रेणी है जो सबसे उत्तर में है। फिर काराकोरम के दक्षिण में देखते हैं लद्दाख, और फिर देखते हैं जास्कर। तो ये तीनों का विस्तार तो लगभग भारत में देखने को मिलता है, और कैलाश श्रेणी है वो लगभग चाइना वाले पार्ट में पड़ती है। और ये श्रेणी लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है, मध्य भाग में लगभग 250 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है, और औसत ऊंचाई इसकी 3000 किलोमीटर के आसपास है। महान हिमालय के उत्तर वो उसके समांतर जास्कर श्रेणी पाई जाती है। जैसा कि हमने इस सीक्वेंस आपको अभी बताया था कि पर्वत श्रृंखलाओं का एक क्रम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर। एक बार पुनः देखो इसको गौर से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर चलता है महाहिमालय, और फिर पीर पंजाल श्रेणी उसके दक्षिण में आती है। पीर पंजाल वाली जो मध्य हिमालय की श्रेणी है पीर पंजाल, और उसके बाद में फिर पंजाब में पोटा और बेसिन वगैरह और शिवालिक की श्रेणियाँ आती हैं। तो सीक्वेंस से कई बार पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक कश्मीर में ही इनका प्रमुख रूप से विस्तार है, इसलिए वहाँ के संदर्भ में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर महाहिमालय आ गया, और उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी आती है। महाहिमालय के उत्तर में उसके समांतर जास्कर श्रेणी पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, और जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी ने यहाँ